व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। कोर कॉम्पिटेंसीज मैंने एक वीडियो इंग्लिश में बनाई थी। उर्दू में इसका क्या मतलब है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो 17 हैं इनको मैंने जब अपना लेसन डिलीवर किया एक 40 मिनट का या 45 मिनट का, तो इसमें मैंने उसको ये सारा सबको कवर किया। मैंने दिन को एक मिसाल दी थी और मैं आपको इसको अपनी ज़बान में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि जब आपके पास एक लर्नर है, मोस्टली टेस्ट की मैं बात करता हूँ, ठीक है। अब मैं किसी लर्नर के साथ ड्राइव भी कर रहा होता हूँ तो वहाँ पे मुझे वो कमेंट आ जाते हैं, तू अपनी ड्राइविंग वो उसको ये कर दिया वो कर दिया। यार मेरे वो लर्नर हैं, मुझे जानते हैं, मैं उनको जानता हूँ कि वो उनकी क्या ज़रूरत है और मेरे लर्नर मुझसे प्यार करते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि बेशुमार लोग हैं वो बोलते हैं जी ऐसे हो गया, शॉपिंग होगी, मापिंग होगी, वो इधर गया, उनका टाइम ज़ाया हो गया। मेरे लर्नर मुझे खुद बोलते हैं भैया उधर चलो ना, आपने अपनी कोई चीज़ लेनी है लो ना, वहाँ जाके जो काम हमें करवाते हो, मनूवरे जो करवाते हो वो हमें बहुत अच्छा लगता है, ताकि हम वहाँ से उन लोगों के साथ फिक्स होके हम लर्न करते हैं इस चीज़ को। तो मैं जब कहीं भी लर्नर को लेके जाता हूँ, मैंने अगर कोई ज़ाहिर है मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं दोनों चीज़ों का सोचता हूँ। मैं जिस कार पार्क में जाऊँगा मैं उनके बिजनेस का भी सोचूंगा। मैंने अगर कोई चीज़ नहीं भी लेनी है मैं तब भी लूँगा जाके, क्यों कि ये सब का हक बनता है कि हम उनके कार पार्क को अगर यूज़ कर रहे हैं और फिर मैं जो साथ होता है उसको वाकई कस्टमर बना के, वो ये नहीं कि चलो वहाँ मनूवर करते हैं फिर भागेंगे, चलो वहाँ पे मनूवर करते हैं फिर भागेंगे, नहीं, मैं वहाँ पे उनको ये करवा के उनको फील होता है और मुझे खुद बोलते हैं कि सर आप चलो, खुश होते हैं। अच्छा चलें दूसरी टॉपिक पे आते हैं कि मुझे वो बताते हैं आपने ये किया वो किया। मैं तो आपको गाइड कर रहा होता हूँ और लर्नर को कभी लेट हो जाता हूँ, ऐसा कोई मसला नहीं है। किसी को और का था कोई कमेंट, कोई इस तरह का जो वो कह रहा था कि तूने डायरेक्शन लेट दी है। चलो मैंने लेट दे दी, कोई मसला नहीं है, वो तो लड़का पास भी हो गया हुआ है। 3-4 लेसन उसने मुझसे लिए और उसका गूगल पे जाके रिव्यू देख लेना, पिछले हफ्ते का रिव्यू है कि उसने क्या बोला है। ये मैं उसको मुझे क्या ज़रूरत है। बहरहाल चलो, आप लोग जो हैं, आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये कोर कॉम्पिटेंसीज इस घंटे में मैंने कवर की हैं या नहीं की हैं, लेसन प्लान मैंने कवर किया है या नहीं किया है, ये रिस्क मैनेजमेंट को मैंने कवर किया है नहीं किया है। तो मैं आपको पहले का जो लेसन प्लान है उसका थोड़ा हिंट दे देता हूँ, टेक्नोलॉजी उसकी मैं आपको सामने करता हूँ उसको कि देखें लर्नर आया आपके पास, उसने मूव ऑफ स्टॉप, लेफ्ट राइट जंक्शन, अप्रोच, मर्ज, लेफ्ट राइट, ये उसने किया हुआ है, आपके साथ किया उसने। आज लर्नर आया, आपने उसके सामने ऑप्शन रख दिए कि ऑप्शन क्या है, देखें मीटिंग भी कर सकते हो, क्लियरेंस भी कर सकते हो, जंक्शन भी कर सकते हो, क्रॉस रोड भी कर सकते हो और राउंड अबाउट भी कर सकते हो। आपका लर्नर क्या बोलेगा? जो चीज़ें वो कर चुका वो तो नहीं बोलेगा, वो तो बोलेगा मुझे राउंड अबाउट कराओ। तो ये उसका आपका पहला लेसन प्लान का जो सवाल है वो हल हो जाता है कि लेसन प्लान जो है वो लर्नर की नीड के मुताबिक था। आप सोच लें, आप समझदार लोग हैं, नीड के मुताबिक था। अब दूसरे सवाल पे चलो कि उसकी एबिलिटी जो थी वो लेसन के मुताबिक थी। तो डंके की चोट पे आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई इसने अमर्ज किया, अप्रोच किया, क्रॉस रोड किया, जो उसकी वीकनेसेस हैं वहाँ पे MSPSL की शुरू हो जाएगी, वो तो थ्रू आउट रहती है, तो वो हम इसकी फिक्स करेंगे। बाकी हम अगले के पर चलते हैं। इसकी जो एबिलिटी है वो आज उसके मुताबिक है। हाँ, वहाँ पे फिर ABCD का वो शुरू हो जाएगा। ये मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि मैं वो ABCD को भी आपको एक्सप्लेन करूँ कि वो क्या मतलब है उसका। ये नहीं कि आप उसको आज उसने राउंड अबाउट का कह दिया, आपने गोल सेट कर लिया और फिर आप दबा के उसको ले गए 40 के राउंड अबाउट के ऊपर, भाई वो गलत हो जाएगा। ये देख लेना नाजरीन। अब क्या करना है आपने कि वो जो दूसरा आपका आ गया कि ठीक है जी हमने एबिलिटी उसकी हो गई, अब आगे निकले तीसरे सवाल पे कि वो जो आपने एरिया चूज किया वो उसके सूटेबल था कि नहीं। आपके दिमाग में ये मशीन चल रही होगी, आपके पीछे ये नॉलेज होगा, आप ज़ाहिर है पार्ट 1 और पार्ट 2 पास करके आए हैं भैया। अब बेशुमार लोगों को तो ये भी बावर करवाना पड़ता है कि भैया आप फिक्र ना करें, आप अपने आप को इतना डाउनग्रेड पिंक बैच पे ना बिठाएं, आप अपने आप को इतना वो डीमोरलाइज ना करें, आप अपने आप को इतना नीचे ना गिराएं। आप प्रोफेशनल हैं, आप जब दूसरा टेस्ट देने गए तो आपको जो एग्जामिनर थे उन्होंने क्या बोला DVSA वालों की तरफ से कि आप ड्राइवर हैं, हम आपका हायर स्टैंडर्ड चेक कर रहे हैं। ये सब कोई अल्फाज हैं,
मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या होता है कि उनको याद कराना चाहता है कि जो लर्नर की थ्योरी है वो 700 सवाल है, आपकी जो थ्योरी है वो 1000 सवाल है। लर्नर की थ्योरी के 2 पार्ट हैं, आप ही ये चेक करना, शायद आपको नहीं पता होगा, आप पास कर गए हैं थ्योरी, लेकिन आपको नहीं पता होगा कि आपकी थ्योरी के 5-6 सेक्शन हैं जो आपको पास करना पड़ते हैं। उनमें से एक सेक्शन भी फेल हो जाए तो आप पास नहीं होते। कैसे? 4 वो मल्टीपल चॉइस जो हैं वो 80 क्वेश्चन आपको सही करना पड़ते हैं, बोलते हैं ये 20 RA के होने चाहिए। लेकिन जब इसके आगे वो 4 आप सही कर चुकेंगे तो साथ ही 5वां ऑप्शन उन्होंने रखा होता है कि नहीं भाई 80% नहीं 85% होना चाहिए ओवरऑल। यानी कि मतलब कि किसी एक से आपने 5 पूरे 25 सवाल हल करने हैं। अगर वो नहीं तो किसी एक में से 2, किसी में से 1, किसी में से 2, 5 और सवाल हल करने हैं, तब जाके आप पास होगे। फिर आगे आप जब निकलते हैं तो आपका हाजिर परसेप्शन है। तो ये कितने सेक्शन हो गए कि इन सेक्शनों में से किसी एक में से भी फेल हो जाओ तो आप पास होते हैं। तो ये आपको चीज़ें मैं उस वो गोल्ड की बात कर रहा था कि वहाँ मैं इस सोने को फिर मैं तैयार करता हूँ कि भाई देखो ये चीज़ें हैं। अब आ जाओ आप अपनी तरफ कि हम जब बाहर रोडों पे निकलते हैं तो एक जॉब की तरफ जाते हैं, एक की तरफ हटाते हैं, वो टैक्सी ड्राइवरों की तरफ स्पीड लगी होती है, ऐसे वो डिलीवरी ड्राइवरों की तरह स्पीड लगी होती है। इस जॉब में सर वो कहाँ है? जब आप रोड के ऊपर ये जॉब कर रहे हैं, इसमें वो स्पीड लगा के मुझे बता दें। मैं आप लोगों को एक मिसाल और छोड़ता हूँ आज कि मैं आप एक न्यूज़पेपर ले लें, नवाए वक्त ले लें, सन ले लें, कुछ और ले लें और आप दौड़ना शुरू कर दें और उसको पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे सर। नाज़रीन, नहीं पढ़ सकेंगे। मेरी बात को समझें। देखें आगे मैं इसका एक और आपको एग्जांपल देने वाला हूँ। आप ज़रा इसको वीडियो को एंड तक देखते जाएं। लंबी हो जाती है, लेकिन आप लोगों ने अगर पैसे भी बचाने हैं, टाइम भी बचाना है और इस जॉब में भी आना है, फ्रेंचाइजें भी बचानी है, तो फिर ये तो टाइम आप निकाल सकते हैं ना। आप देखें, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आपको बैठना पड़ेगा, स्लो स्पीड करनी पड़ेगी। अब जब आप गाड़ी के अंदर वो अपनी जो रफ्तार से गाड़ी चला रहे होते हैं तो जो आप अपनी स्पीड को आहिस्ता करते हैं, हॉर्न पड़ना शुरू हो जाते हैं, कुछ और भी होना शुरू हो जाता है। उन चीज़ों को डील करने के लिए सर वो सोना तैयार करना पड़ता है, फिर उसका वो कॉस्ट्यूम, वो जेवर बनाना पड़ता है, आपको वो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपका वो हल होना पड़ेगा। क्योंकि अल्लाह के फजल और करम से मैंने तो आयरलैंड भी जाके पढ़ाया हुआ है, मैं पढ़ाता हूँ वहाँ पे, मेरा बैच है वहाँ का। बहरहाल आप लोगों ने अगर इस चीज़ को वो करना है तो जब आप बाहर निकले उसकी तरफ आ जाएं कि अब वो आपके दिमाग में चला कि पहला आपका लेसन प्लान हो गया, एबिलिटी का हो गया, बच्चे का जो लर्नर है उसका जो रूट है, अब आ जाए उसकी तरफ के अगर आप निकले बाहर तो आपने राउंड अबाउट का किया हुआ है, आप सीधे चले गए मल्टी लेन के राउंड अबाउट के ऊपर, आप सीधे चले गए ड्यूल कैरेज राउंड अबाउट के ऊपर, आप सीधे चले गए नेशनल स्पीड राउंड अबाउट के ऊपर, सीधे 30 के ऊपर चले गए। वो क्या लर्निंग है? फिर आपको वहां से निकलते ही आपके राउंड अबाउट आने चाहिए, थोड़े बहुत जंक्शन आने चाहिए जो उसकी पहली रिवाइजेशन हो रही है। क्योंकि जब भी जो बच्चा, जो लर्नर आपका करता जाएगा जॉब आगे आगे, तो वो पीछे वाली चीज़ें रिवाइजेशन में आएंगी। इसीलिए उन्होंने एडॉप्शन का लेसन, वो जो चौथा सवाल है वो एडॉप्शन का दिया हुआ है उन्होंने, कि जब भी कभी किसी को कोई मसला हो गया तो उस्ताद जी आपने इसका वो अडॉप्ट किया 2-4 मिनट के लिए कि वापस आ जाओ भाई, इधर से वापस फिर चलेंगे उधर। क्योंकि आप जब लेसन शुरू करते हैं तो जाते किधर हैं, ये ज़रा सोचना, कहीं भी नहीं जाते हैं, फिर के उसको उन्हीं रोडों के ऊपर समझा रहे होते हैं। होप दिस हेल्प्स। मैं आप लोगों का मशकूर हूँ कि आप देखते हैं मेरी वीडियो को, आपको इसका असर होता है। अगर होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बोलिएगा, थोड़ी सी मेरी भी हौसला अफजाई हो जाती है। और अगर किसी बंदे को हमारी मदद चाहिए तो मैं ऐसे ही मदद करता हूँ कि लेसन को उस तरीके से उस चीज़ के अंदर डाल के बंदे को तैयार करके और फिर आप ज़िंदगी भर इंजॉय करेंगे। ये आपकी इन्वेस्टमेंट है। हमारी वेबसाइट पे चले जाएं www.learntodriveuk.com और देख लें, वहाँ पे लर्नर के भी कोर्सेज़ हैं, देख लें। और हमारे भी कोर्सेज़ हैं वहाँ पे, ADI के वो 3 डॉट्स को क्लिक करके आप वहाँ पे पैकेज देख लें और फिर मुझसे बात करें और इंशाल्लाह आप लोग कामयाबी के सफ़र में गामज़ान होंगे। होप दिस हेल्प्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।